जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। निम्बार्क के संप्रदाय में वैष्णव बैरागी संत वृंदावन देवाचार्य का इतिहास पौराणिक ग्रंथों से नरेश कुमार स्वामी निम्बार्क की जबानी। श्री नारायण देवाचार्य के शिष्यों में श्री वृंदावन देव परम प्रतापी एवं अपने युग के प्रभावशाली महापुरुष थे। निम्बार्क संप्रदाय में अनेक महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से सतत प्रयास किए। श्री केशव कश्मीरी भट्टाचार्य ने खिलजी वंश के शासन काल में धार्मिक क्रांति करके सहस्त्रों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया। श्री सवुराम देव और कन्हर देव ने इसी प्रकार की क्रांति पंजाब में, जो हरियाणा यमुनानगर है, वहाँ पर की। और श्री परशुराम देवाचार्य जी ने पुष्कर क्षेत्र राजस्थान में विद्रोहियों का आतंक दूर किया था, जिसकी लोकप्रियता अब भी चली आ रही है। वृंदावन देवाचार्य का व्यक्तित्व उपरोक्त महात्माओं के कुछ विशेषता रखता है। उनके समय तक पहुँचते पहुँचते निम्बार्क के अतिरिक्त अन्य वैष्णव बैरागी संप्रदाय भी प्रभावशाली हो चुके थे। इनके आचार्य एवं मठ मंदिरों के स्थानधारी महंत देश के धार्मिक जीवन को प्रभावित करने लगे थे। राजस्थान में श्री कृष्णदास पेहारी ने शैवियों को पराजित कर गलता की गद्दी पर अपना अधिकार उनसे लगभग 100 वर्ष पूर्व जमाया था। वे रामानंदी संप्रदाय से थे और आमेर के महाराज पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई पर उनका अच्छा प्रभाव था। श्री कृष्णदास पेहारी के बढ़ते प्रभाव इसी संप्रदाय के एक दूसरे महापुरुष भी बालानंदाचार्य हुए। दूसरे महापुरुष थे, वे भी अति बलशाली थे। बालानंदाचार्य जी रामानंद जी के शिष्य, श्री सूसानंद जी की परंपरा में श्री ब्रजानंद जी के शिष्य थे। जयपुर के बसावट होने के समय बालानंद जी के मंदिर की नींव पड़ चुकी थी। कालांतर में राजस्थान, विशेषकर जयपुर राज्य की धार्मिक परंपराओं एवं उनकी विभिन्न परिस्थितियों में निर्माण में बालानंद जी का विशेष साथ रहा। बालानंद जी आचार्य के उत्थान काल में जयपुर और उनके आसपास के प्रदेशों में शैवों का बड़ा जोर था। 10 नामियों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वैष्णव को ढूंढ ढूंढ कर उनका नित्य वध किया जाता था। उनके धार्मिक कर्तों का एक प्रमुख अंश बन गया था। इस आतंक के कारण उत्तर भारत में प्रमुखतः राजस्थान के आसपास बड़ी अशांति फैली हुई थी। वहाँ का धार्मिक जीवन संकट में पड़ गया था। वैष्णव धर्म के अस्तित्व की इस प्रदेश में किस प्रकार रक्षा हो, एक विचारणीय समस्या थी। इसके अतिरिक्त मुसलमानों की विजय के साथ राजस्थान में उनका अच्छा प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वहाँ अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जिन हिंदू नरेशों की मुसलमान शासकों से संधि हो जाती थी अथवा जिन्होंने उनकी व्यवस्था स्वीकार कर ली थी, उनकी रियासतों में मुसलमानों का धर्म के प्रवेश के लिए द्वार खुल ही जाता था। इस प्रकार वैष्णव धर्म पर सब दिशाओं में काले बादल उमड़ कर आ रहे थे। निदान सभी वैष्णव संप्रदायों के सम्मिलित प्रयास से ब्रह्मपुरी जयपुर के पास में एक धर्म सम्मेलन हुआ, जिसके संयोजक श्री पद्माकर पुंडरीक थे। इस संकट में निवारण में राजस्थान के नरेशों का सहयोग था। वहाँ के 9 राजाओं ने उप सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर इस गठन को बल प्रदान किया। ये बहुत बड़ी बात है। जब वैष्णव बैरागियों ने सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में 9 राजा उपस्थित थे। यह कोई छोटी बात नहीं। सभी उस उपस्थित लोगों ने वैष्णव धर्म की महानता को स्वीकार करते हुए उसकी रक्षा के उपायों को अपनाने का दृढ़ संकल्प किया। सम्मेलन में निश्चय हुआ कि तत्कालिक धर्म संकट के निवारण त्यागी बैरागी वैष्णव की एक सेना तैयार की जाए और वैष्णव सैनिक विद्या में निपुण किए जाए। सर्वेश्वर के संस्थापक ने उसके लिए 4 अंक 8 वैष्णव अखाड़ों की चर्चा करते हुए अपने लेख में इस सम्मेलन में सन 1761 में होने का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह स्थान ब्रह्मपुरी आगे चलकर गणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इस सम्मेलन
के सभापति श्री वृंदावन देव जी माने जाते हैं, जो जयपुर राज्य के प्राप्त लेखों से पुष्ट है। जयपुर के लेखों के अनुसार ये द्वितीय सम्मेलन के सभापति थे। जो कुछ भी हो, वृंदावन देवाचार्य जी ने दोनों सम्मेलनों में महत्वपूर्ण योग था और वे वैष्णव धर्म रक्षा हेतु सदा तत्पर रहते थे। सर्वेश्वर के उक्त विवरण इस प्रकार हैं। सुना जाता है कि 1550 के लगभग किसी कुंभ के अवसर पर नंगे होकर तीर्थों में स्नान करने वाले शैव शाक्त गुसाइयों को वैष्णव ने रोका कि तुम ऐसा शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करो, नंगे नाना ठीक नहीं। तीर्थ जलाशय में नग्न होकर स्नान करना निषिद्ध है, किंतु वे चिढ़ गए। अकेले दुकेले फिरने वाले वैष्णव को मारने लगे। उनमें से किन्हीं लच्छीगिरी भैरवगिरी गुसाई ने प्रतिदिन कम से कम 5 वैष्णव को मार कर ही भोजन करने की प्रतिज्ञा कर ली। उत्तर भारत का यह भयंकर आतंक संवत दक्षिण भारत तक नहीं पहुंचा। इसी से अनुमान होता है कि श्री रामानुचार्य, श्री मध्व एवं बारकरी आदि दक्षिण के संप्रदाय वाले वैष्णव इस अन्य अखाड़ों में सम्मिलित नहीं हो पाए। उस समय राजस्थान में वैष्णवाचार्यों का अच्छा प्रभाव था। जयपुर बस जाने के कारण सभी संप्रदायों के आचार्य यहीं पर विराज करते हैं। इतना सुंदर साले इतिहास है। हम वैष्णव वैरागियों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति की। जय सीताराम, जय श्री राधे राधे। अगला कुछ लेख अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं उनको आओ हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री